एक आदमी सड़क के किनारे कला प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसका प्रदर्शन आधा भी पूरा नहीं हुआ था, शहर में ज़ॉम्बी अटैक शुरू हो गया। सबसे खतरनाक बात ये थी, एक ज़ॉम्बी उसे घूरता हुआ बिल्कुल सामने खड़ा था। पकड़े जाने से बचने के लिए आदमी को मजबूरी में शांत और सामान्य दिखने का नाटक करना पड़ा और वो प्रदर्शन जारी रखता रहा। लगातार 10 घंटे तक खड़े रहने से उसकी टांगें सुन्न होने लगी थी, लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब उसकी ब्लैडर की स्टोरेज भी लगभग खत्म हो चुकी थी। वो सोचने लगा, पेशाब रोके रोके मर जाना ज्यादा अच्छा होगा या ज़ॉम्बी के कांटे जाने से। तभी एक आंटी अचानक वहां दौड़ती हुई आई और सब ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उसी पर चला गया। इस मौके का फायदा उठाकर वो आदमी जल्दी से थोड़ा हिला, ज़ॉम्बीज़ को दावत उड़ाते हुए देखता रहा और अपनी पैंट के पाइप से धीरे धीरे पेशाब बहा दिया। लेकिन तभी एक मोटी सी सुअर की आंत उसके कंधे पर आ गिरी। उस सड़ी हुई बदबू ने आदमी को चक्कर में डाल दिया, उल्टी मुंह तक आ गई थी। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर उसका साथी काला भी उसे घूर रहा है। ये देखकर उसमें प्रतियोगिता का जज्बा जाग गया। ब्रॉन्ज कैसे ब्लैक आयरन से हार सकता है? उसने खुद को रोका और उल्टी फिर से अंदर निगल ली। पर काला भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं था। उसे एक शानदार आइडिया आया। उसने सोचा, अगर वो बहुत धीरे चलेगा तो ज़ॉम्बी उसे नोटिस नहीं करेंगे और धीरे धीरे वो वहां से निकल जाएगा। सी साहब को उसका विचार अच्छा तो लगा, मगर हकीकत थोड़ी बेरहम थी। अभी उसने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि एक ज़ॉम्बी ने उसकी गाड़ी में एक सुअर का सिर फेंक दिया। ये अचानक का तोहफा उसके पेट को बुरी तरह उछाल गया और उसने वहीं उल्टी कर दी और जैसा कि अंदेशा था, वो ज़ॉम्बियों की अगली दावत बन गया। अब काला का अंजाम देखकर उस आदमी को समझ आ गया कि अब और देर नहीं कर सकता। ज़ॉम्बीज़ का ध्यान बंटा देख वो लाठी के सहारे अपनी सुन्न टांगों को घसीटता हुआ भाग निकला। अच्छी बात ये थी कि ज़ॉम्बीज़ ज्यादा तेज नहीं थे, इसलिए उसे छिपने का वक्त मिल गया।